variations on real numbers, तो इसमें लिखें एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा, ये है check whether check whether 725 7/5 comma 2 plus 21 comma 5 minus 2 are irrational numbers or not. इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई भी नंबर्स दे रखे हैं और आपको ये चेक करना है कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है, तो आप उनको किस तरीके से चेक करेंगे। देखिएगा, स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। स्क्वायर रूट अगर निकालना नहीं आता तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए कोई एक नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मानिए हमारे पास नंबर है 1000 या नंबर है मान लीजिए ये 1 2 3 4 1234 हमारे पास ये नंबर है। इसमें कहीं डेसिमल तो नज़र नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर नंबर है 1 2 3 4 1234। आपको क्या करना है, राइट से स्टार्ट करके दो के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो आपने राइट से स्टार्ट करना, ये 2 का ग्रुप बन गया 3 और 4, और ये 2 का ग्रुप बन गया 1 और 2। ठीक है, तो आपको ये करना है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया, मान लीजिए 123 डेसिमल तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, दो के आपको ग्रुप बनाने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, 3 और 2 यानी कि 23 और ये 1। तो ये वाला जो नंबर है ये फिर अकेला रह जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राइट से स्टार्ट करेंगे और दो के ग्रुप बना के चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, यहाँ सबसे पहले इन्होंने दिया 7/5। अब 7 को तो मुझे पता है कि 7 तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 7 को कैसे लिखा जा सकता है, 7/1। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो 7 को तो मैं 7/1 करके लिख सकता हूँ, लेकिन √5 को कैसे करें, तो √5 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालना आपको आता हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता हो तो अब मैं सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, सिंबल बनाएंगे स्क्वायर रूट का ऐसे, ये है स्क्वायर रूट का सिंबल, और यहाँ लिखेंगे 5। अब कोई डेसिमल वगैरह तो लगा हुआ नहीं है, तो 5 के आगे एक 0 लगा दो ताकि 2 डिजिट बन जाए। तो 2 डिजिट बन गए 0 और 5, ये हो गया। फिर डेसिमल लगाकर दो ही 0, जैसे आप डिवीज़न करते हैं ना, तो डिवीज़न में क्या होता है, सिंगल 0 आता चला जाता है। यहाँ पर क्या होगा, डबल 0 लगाएंगे, तो 2 0 फिर 2 0 और फिर 2 0। ठीक है, मान लीजिए मेरे को एक नंबर ऐसे दे रखा है 123.578। ठीक है, तो इसमें ग्रुपिंग कैसे करेंगे, इसमें ग्रुपिंग ऐसे करेंगे कि यहाँ पर तो आप उठाएंगे ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे, तो 1 रह गया। और इधर चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब पहले 5 से बनाएगा फिर 8 आएगा, तो 8 ना बोलकर उसको 80 कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ऐसे डेसिमल से पहले जो शुरुआत में जो नंबर है उससे पहले आप कितने भी 0 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 0 बना गया, तो ऐसे दो के ग्रुप हमारे पास बन गए। बोलिए जी, क्लियर है यहाँ तक? ये जो चीज़ समझाई है तो पता ही होगी सभी को। आगे चलेंगे अभी। अब देखिएगा कि जैसे हमारे पास ये √5 है, तो √5 में सबसे पहले मैंने कर दिया इसको 0.5 लिख दिया। ठीक है, और 0.5 लिखने के बाद में फिर आगे हमने डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल भी जो है ना, आप 3 प्लेसेस तक लगा सकते हैं, तो आपने 3 प्लेसेस तक डेसिमल लगा कर छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये देखना है कि 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4 है। ठीक है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर कैसे आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2 2 ज़ा 4।
अब जरा देखिए 5 माइनस 4 कितना हो गया, 1 हो गया। 5 माइनस 4 इज 1। फिर इधर से ये 2 जीरो है, इन 2 जीरो को नीचे कॉपी करेंगे तो ये हो गया 100, ये हो गया 100। ठीक है, तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर हमने सोचा, तो हमको 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर पता चल गया 4 है। ठीक है, अच्छा तो 2 2 ज़ा 4, अब 5 माइनस 4 का बना गया। आगे से 2 जीरो कॉपी करेंगे, तो 2 जीरो जो कॉपी करेंगे डेसिमल के बाद थे, तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए। अब अगला काम क्या करना है, आपने 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2 में 2 को ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये इसको करने का। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, अप्लाइड मैथ्स नहीं पढ़ा था नहीं। ओके ओके ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, 2 जीरो हो गए, 2 जीरो को हमने नीचे कॉपी कर दिया, तो ये क्या हो गया 100। अब 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा था तो 4 आया था, अब 2 में 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना होता है, 2 में 2 को ऐड करना होता है, तो 2 में 2 को ऐड कर दिया तो 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब 4 के आगे एक एक करके मेरे को नंबर लगाना। जैसे 4 के आगे मान लीजिए मैंने 1 लगा दिया, 41 हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 41। ठीक है, तो 41 तो बहुत छोटा है नंबर से, तो एक और नंबर ट्राई करेंगे, 4 के आगे 2 लगाएंगे, तो जो नंबर लगाते हैं उसको फिर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 4 2 हो जाएगा 84। 84 फिर भी लगता है कि शायद बात बन जाएगी। अगर 3 लगा कर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 129 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बात नहीं बनेगी, बड़ा हो जाएगा, 100 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, इसके आगे 2 लगाया और यहाँ पर 2 लिख दिया, तो 2 × 42 कितना हो गया 84। 100 माइनस 84 इज 16, और आगे 2 जीरो हैं, अब इनको नीचे कॉपी कर लेंगे, हो गया 1600। फिर से वही चीज़ सोचेंगे, पहले क्या करा था, 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा, अगले स्टेप में 2 में 2 को ऐड कर दिया। अब क्या करा था, 42 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, देख रहे हैं 42 में 2 को मल्टीप्लाई करा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 42 में 2 को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 44। तो अब आप सोचिए 44 के आगे आपको क्या लगाना है। 44 के आगे अगर मैंने 3 लगा दिया तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 1 3 2 9। ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि अगर उसके आगे 4 लगा दूंगा तो 1600 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके आगे 3 लगा देना है और फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 1 3 2 9। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 9 इज 1, 10 माइनस 9 इज 1, इधर क्या बचा 9, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 2 इज 7, और इधर हमारे पास बचा 5, 5 माइनस 3 इज 2, 271। अब ये 2 जीरो और बचे हैं, 2 जीरो को नीचे कॉपी करना, लिख दिया आपने। 443 में मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा था, 443 में 3 को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 446। और इसके आगे फिर एक नंबर लगाना होगा, 446 के आगे अगर मान लीजिए आप 3 लगाते हैं तो 3 4 ज़ा लगभग 12,000 समथिंग आएगा, तो वो छोटा हो जाएगा, 27,000 से बहुत छोटा हो जाएगा। इसके आगे अगर मैं 5 लगा कर देखूँ, 6 लगाऊंगा तो शायद बड़ा हो जाएगा, 6 लगा कर देखें, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 3 39, 6 4 ज़ा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 2 26। ठीक है, 26,796, 26,796 कैसे आया, 446 के आगे आपने 6 लगा दिया और फिर उसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। आगे ऐसे डॉट डॉट लगा कर छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि ये आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर समझिए क्या हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है तो 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो मुझे देखते ही ये तो पता चल गया था कि ये जो रूट 5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है,
लेकिन पेपर में जैसे पूछा जाएगा कि चेक वेदर दिस इज रैशनल और इरैशनल, करके दिखाना पड़ेगा। जब करके दिखाना पड़ेगा तो भैया आप ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे दैट इज √5 इज इक्वल टू 2.236, ये लिखकर डॉट 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 लगा देंगे और फिर आप लिखेंगे कि √5 बल्कि √5 इज इक्वल टू 2.236 लिखने के बाद आप लिखेंगे विच इज a non-terminating and non-repeating √5 is equal to 2.236, which is a non-terminating and non-repeating decimal expansion. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपको लिख ही देना है। ये नहीं है नहीं मैं तो 10 प्लेसेस तक करके दिखाऊंगा, नहीं 2-3 प्लेसेस तक कर दिया होगा। विच इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आप लिखेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि सो √5 इज एन इरैशनल नंबर, सो √5 इज एन इरैशनल नंबर therefore 7√5 is also an irrational number। तो 7√5 जो है ये भी एक irrational नंबर ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो 7√5 का हुआ केस। अब अगला देखेंगे 7/√5। तो देखिए कभी भी क्या होता है कि जो अंडर रूट वाला टर्म है, अंडर रूट वाला टर्म अगर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना तो उसको न्यूमरेटर में लाना होता है। अंडर रूट वाला टर्म अगर डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसको न्यूमरेटर में लाना होता है। न्यूमरेटर में कैसे लाएंगे, रैशनलाइज करके। रैशनलाइज कैसे होगा, नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। एक मिनट वेट करिए आप।
अगला देखिए, अगला है हमारे पास नंबर 7/√5। तो हमेशा ये याद रखिए कि डिनोमिनेटर में अगर रूट लिखा हुआ है तो आपको उसे डिनोमिनेटर में से अंडर रूट वाली टर्म हटानी होती है। तो वो कैसे हटाएंगे? (7/√5) ये सेकंड नंबर आपको दे रखा है। तो क्या करेंगे, नीचे भी √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी √5 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा √5 इंटू √5 तो 5 हो गया, तो 7/5 इंटू √5 ये वैल्यू आ गई 7/5 इंटू √5 ऐसे आ गया। आप यहाँ पर कहेंगे सिंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इसको दोबारा से तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, so 7/5 into √5 is also an irrational number. Is also an irrational number. 7/5 into √5 ये भी एक irrational नंबर ही होगा। ठीक है जी, मैं आगे चलता हूँ। अगला देखिएगा, तो ये याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाला टर्म ना आए, और देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो इरेशनल ही होगा। हाँ, सॉल्व करके उसको आपको दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा अब अगला देखेंगे √2 + 21 और √2 + 21। तो अब इसमें मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? √2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो √2 को जब हम करेंगे तो कैसे देखिएगा, इधर रख के कर लीजिए या डिवीजन में ही कर लीजिए, अंडर रूट 0.000000। ठीक है, अब 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा था 5 था, तो 5 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा था 4 आ रहा था, हमने 4 बना दिया। 4 कैसे बना था, 2 2 4 करके। ठीक है, अब ऐसे ही ये 2 है तो 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 कैसे बन जाएगा, 1 into 1 करके, 1 into 1 is 1, तो 1 into 1 is 1, तो हो गया। अब 2 - 1 is 1, अब ये आगे के 2 0 इनको नीचे कॉपी कर दिया, ये 100 आ गया। अब देखिए 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 में 1 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर 2 आ गया। ठीक, अब जब 2 आ गया तो 2 के आगे कोई डिजिट लगाएंगे, हमने 2 के आगे 4 लगा दिया और फिर 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 96। सही है, 96 हो गया। उसके आगे 5 लगाओ तो 25, 5 का क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा 100 से। 4 देंगे, इधर डेसिमल लगाइए, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 4, 24 4 is 96। 100 में से 96 या 4, फिर आगे के 2 0 आपने नीचे उतारे तो ये हो गया 100, तो 400 बन गया। अभी क्या करा था, 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था। अब क्या करेंगे, 24 में 4 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा। 28 के आगे फिर एक एक करके ट्राई करेंगे कि कौन सा नंबर लगाएं। तो 28 के आगे मैं लगा देता हूँ, 28 के आगे आप लगाओ 1 ही तो लगाएंगे। अगर मान लीजिए 2 लगा दिया तो बड़ा नहीं हो जाएगा, 2 2 4, 2 8 16, 1 कैरी 2 2 4 तो ये तो 400 से बड़ा हो गया, तो 1 ही लगाना पड़ेगा। 281 बन गया और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 281 ही आएगा। तो 24 + 4 is 28, 28 के आगे 1 लगाया फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करा, तो गेट 281। ठीक है, 400 - 281 कितना हो जाएगा, 10 - 1 is 9, 9 - 8 is 1, और 3 - 2 119। तो 11900 ये हो गया। अब आगे चेक करते हैं। अब हमने क्या करा, 281 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, अब क्या करेंगे 281 में 1 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 282। 282, अब 282 के आगे कुछ लगाइए, मान लीजिए मैंने 3 लगा दिया,
इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत छोटा आ जाएगा। 3 3 3 2 6 3 8 24 3 2 6 और 8 8 4 6 9 तो 11,000। इसका मतलब 4 लगाया जा सकता है। 2 8 2 इसके आगे 4 लगाएंगे। 4 4 का 16 1 कैरी आ गया। 4 2 8 और 1 9 4 8 32 3 कैरी 4 2 8 और 3 11,296। कैसे आया? 280 रुपया आ गया। आपने 4 लगाया उसको 4 से डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, बस इतना ही। ठीक है, तो अब इसमें हम ये कहेंगे, यहाँ पर भी वही लिखना है आपको कि विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जहाँ पर भी आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे √2 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू 1.414 डॉट डॉट which is a non-terminating and non-repeating decimal, which is a non-terminating and non-repeating decimal expansion. So √2 is an irrational number. अच्छा, √2 तो एक irrational number हो गया, लेकिन √2 के आगे 21 ऐड होगा। तो अगर किसी irrational नंबर में आपने रैशनल ऐड भी कर दिया ना तो भी भाई वो आपका irrational ही रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर देंगे यहाँ पर। So √2 plus 21 is also an irrational number. √2 plus 21 is also an irrational number. तो √2 plus 21 भी आपका एक irrational number हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। अब लिखेंगे पाई -2। पाई की वैल्यू याद रख लीजिए, $3.1415 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लगेगा आपको कि यार ये गलत है वैल्यू। कैसे गलत लगेगी बताता हूँ। ये मिटा रहा हूँ इधर से, और एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको आज 9th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको कॉलेज में ही सुनने को मिलेगी वो चीज़। ठीक है, 11th 12th में 10th में कहीं पर कुछ नहीं आपको पता चलने के बाद जो अभी बता रहा हूँ। ये पाई की वैल्यू आप क्या यूज़ करते हैं? 22/7 उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो छोटे बच्चों को 9th में 10th में 11th में 12th में छोटे बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई पाई की वैल्यू को 22/7 ले लो और बढ़ जाओगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई जो है आप अगर कैलकुलेट करेंगे, ये पाई हो गया 22/7। हाँ, अब 22/7 को अगर करोगे तो ये इरेशनल नहीं आएगा, ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। करके देखो, ये 22 है, इसको 7 से डिवाइड करा, 7 3 × 21, 22 - 21 is 1, आगे 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 7 × 7 and -7 is 3, 30 हो गया। 7 4 × 28, 30 - 28 is 2, 2 0 20 और 7 2 × 14, 20 - 14 is 6, 6 0 16, 7 8 × 56, 56, 60 - 56 is 4, 4 0 40, 7 5 × 35, 40 - 35 is 5, 5 0 50, 7 7 × 49 और करते ही 1 आ गया। 1 आ गया तो 10 आ गया। 10 का मतलब फिर वही
7 1 जा 7, 10 minus 7 is 3, मतलब 142857 ये बार बार आता रहेगा 142857 डॉट डॉट। तो इसलिए इसको ये कह देते हैं 3.142857 बार। जो टर्म्स रिपीट होती है 142857 बार बार आता रहेगा, उसी के ऊपर बार बना देंगे, लेकिन ये गलत वैल्यू है। ठीक है, आप ये देखिए पाई की वैल्यू यहाँ क्या लिखी हुई है और एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पाई इज इक्वल टू 3.1415 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब पाई की वैल्यू जो आप 22/7 बता रहे हो ये धोखा है, ये गलत है। ठीक है, तो ठीक है, अभी इसी धोखे में हमें रहना है। 9th 10th 11th 12th हमें यही मानकर चलना है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी ये होती है, और ये वैल्यू भी कभी ना तो टर्मिनेट होती और ना ही इसमें कोई टर्म रिपीट होती है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका मतलब ये भी इर्रेशनल है। तो पाई या पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल नंबर याद रखना दो ही तरीके के होते हैं, या तो पाई का मल्टीपल आपको इर्रेशनल मिलेगा, या अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ होगा वो इर्रेशनल होगा। थोड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे पाई इज इक्वल टू 3.1415 डॉट 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 ऐसे कर दिया, which is a non-terminating and non-repeating decimal expansion. So pi is an irrational number. भाई जिस बच्चे को मेरी बात समझ में ना आए, जो बच्चे ऑनलाइन है बता देना मेरे को, विमुदा, अभिराज, आशीष, रुद्रांश बता दीजिएगा। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर अच्छा किसी भी इर्रेशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, भाई वो इर्रेशनल ही रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला। इर्रेशनल में किसी को भी मल्टीप्लाई करो, किसी को भी डिवाइड करो, किसी को भी ऐड करो, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, इर्रेशनल में रैशनल। हाँ, अगर इर्रेशनल नंबर √2 है, उसमें √2 को ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेम इर्रेशनल नंबर, फिर वो रैशनल बन जाता है। √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है ना, तो फिर वो रैशनल बन जाता है। देयरफॉर क्या दे रखा है, पाई -2। देयरफॉर पाई -2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इज एन इर्रेशनल नंबर। बोलिए जी, क्लियर, सही है। अच्छा तो आगे चलेंगे, ये एग्जाम्पल नंबर 12 था हमारा। अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे। एड एग्जाम्पल नंबर 13, ये एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ। इसमें लिखेंगे ऐड 2√2 + 5√3 ऐड 2√2 + 5√3 and √2 - 3√3 and √2 - 3√3। तो आपको क्या करना है, आपको 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को ऐड करना है। ठीक है, ये ऐड ना ऐसे होते हैं, जैसे लिख दो 2√2 + 5√3 बस √2 - 3√3। पहले तो दो जो अलग अलग नंबर दे रखे हैं ना उनको ब्रैकेट्स में डाल दीजिए। ब्रैकेट में क्यों डाल रहे हैं आप कहेंगे, बिना मतलब एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, बताता हूँ अभी क्यों डाल रहे हैं। देखिए ऐसा होता है जैसे 2x है ना और x है, तो x को क्या बोलते हैं, 1x। x का मतलब 1x हो गया। अभी ये 2x और 1x, तो इसमें 2 में 1 को ऐड कर देते हैं, जो डिफरेंट नंबर है वो ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 अलग अलग है, ये तो ऐड हो जाएगा, और x सेम है ना, ये x ही है। तो 2x + 1x क्या होगा, 3x होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2√2 + 5√3 + √2, तो √2 को बोलिए बेटा 1√2,
1 तो दुनिया के किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रूट 2 में भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। अब देखिएगा ये जो रूट 2 है ना, ये रूट 2 भी एक्स की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि सेम है, ठीक है। तो 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 इज जस्ट लाइक 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 3x। तो 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 विल बिकम 3 रूट 2। समझ गए भाई, रूट 2 और रूट 2 तो सेम है ना, तो रूट 2 और रूट 2 तो सेम है, तो वो तो वैसे ही रहेगा और 2 में 1 ऐड हो जाएगा बस। तो 2 प्लस 1 इज 3, तो ये बन गया 3 रूट। बोलो समझ गए कि नहीं? सही है, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो भाई रूट 3 तो रूट 3 दोनों में सेम है, तो रूट 3 तो रहेगा। और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 2, प्लस का 2 रूट 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 3 रूट 2 प्लस का 2 रूट 3। अब सवाल ये उठता है कि भाई ब्रैकेट क्यों लगाया गया? ब्रैकेट इस वजह से लगाया गया कि अगर मान लीजिए यहाँ तो ऐड करने के लिए बोला है, अगर मान लो कह रहे थे सब्ट्रैक्ट करो, तो ये जो प्लस है ये क्या करता है, ये इसको तो माइनस बना देता और इस माइनस वाले को क्या बना देता? प्लस बना देता। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खुद की क्लैरिटी रहती है, उससे खुद को क्लियर रहती है चीज़। खुद को क्लियर रहेंगी तो आप एग्जाम्पल को अच्छे से लिख कर समझा पाएंगे। अगला देखिए एग्जाम्पल 13 के बाद एग्जाम्पल नंबर 14 है, मल्टीप्लाई। जब सभी के खुली गए अपने छुट्टी चल रही है किसी की खुली है चलिए। और तो छुट्टियों में वो भी दिया जाता है हॉलीडे होमवर्क, कर लिया तो सबने लास्ट डे लेकर बैठे हो गया था सब या दिया ही नहीं था? हाँ बोलते नहीं, थोड़ा सा जोर से बोला करो, जो आवाज़ है धीरे बोलते। तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं स्कूल में? चलिए जी, मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5। मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। देखिए जो नॉर्मल नंबर्स हैं, यानी कि जो रैशनल नंबर है वो तो रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई होगा। तो 6 टू सा कितना हो गया? 12 हो गया। और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा? 5, ठीक है। रूट 5 इंटू रूट 5 इसमें ये हो गया 5 और 12 इंटू 5 इज 60, तो 60 है इसका आंसर। इसी तरह से अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 15, डिवाइड। एग्जाम्पल 15 है, डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 3। रूट 15 को 2 रूट 3 से डिवाइड करिए। अभी जो रूट 15 है, रूट 15 को क्या बोल सकता हूँ? रूट 5 इंटू रूट 3 ऐसे बोला जा सकता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है कि रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी के इक्वल होता है। लिख लीजिए, सिंस रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी के अगर अंडर रूट के अंदर कोई दो टर्म्स हैं, ठीक है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो दोनों टर्म्स जो हैं उनको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं। जैसे
आप ये देखिए ये √5 इंटू √5 है, इसको क्या लिखा जा सकता था, √5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, और किसी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो तो नंबर ही आ जाता है। तो 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो 5 ही तो आ गया। सही है। तो आप ऐसे देखिए कि √15 को √5 इंटू √3 लिख सकता हूँ। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो रिजल्ट आ गया 4√5। अगर यहाँ पर अंडर रूट डिनोमिनेटर में आया होता तो मैं उसको रैशनलाइज करता। कैसे? वैसे कि नीचे अगर √5 लिखा हुआ है तो √5 से नीचे मल्टीप्लाई करता, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करता, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं रखते। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16, इसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है, 5 + √7 5 + √7 into 2 + √5। नॉर्मल नंबर्स की तरह एक्सपेंड करिए। 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, फिर करेंगे √5 में। तो 5 into 2 is 10, 5 into √5 is 5 √5, √7 into 2 is √7, और √7 into √5 is √35। खत्म। और कहीं पर कुछ आपस में ऐड नहीं हो सकता। अगर ये √5 वाला टर्म है और ये √7 वाला टर्म है तो ये ऐड नहीं हो सकता, अलग अलग है। ठीक है ना। आप ये देखिए ना, यहाँ पर √2 वाले टर्म को ही तो √2 वाले में ऐड करा मैंने, √3 वाले में से √3 वाला सब्ट्रैक्ट करा, तो अलग अलग है। ये √5 है, ये √7 है, ये √35। ठीक है, तो इनमें और फर्दर कुछ नहीं हो सकता, इतना हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा सेकंड पार्ट है 5 + √5। 5 + √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस √5। 5 + √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस √5। तो 5 + √5 को 5 माइनस √5 के साथ में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक्सपैंड नहीं करना। a + b इंटू a माइनस b की आइडेंटिटी याद है? a + b इंटू a माइनस b क्या होता है? a² - b²। ठीक है, क्या हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इज 25, √5 का स्क्वायर इज 5, 25 माइनस 5 इज 20। हो गया। थर्ड पार्ट देंगे। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है √3 + √7 का होल स्क्वायर। √3 + √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? a + b का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो √3 + √7 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 8b, a² + b² + 2 8b। सही है। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिजल्ट आ जाएगा 3। √7 का स्क्वायर रिजल्ट क्या आ जाएगा? 7, और √3 इंटू √7 इज √21, 2√21। 3 + 7 इज 10, 10 + 2 √21। फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट है √11 माइनस √7 मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाइड बाई √11 प्लस √7। तो फिर से कोई दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से कोई चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 ही तो हो जाएगा। √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 माइनस 7 इज 4। बोलिए, चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 16 हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 देखिएगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ Example number 17. Rationalize the denominator of 1 upon √2. जब भी कभी हमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म दे रखा होता है, अंडर रूट वाला सिंगल टर्म दे रखा होता है, जैसे √2 दे रखा है, और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा रैशनलाइज। ये आ गया √2 अपॉन 2। डिनोमिनेटर में बड़े ही नंबर को, प्रॉपर नंबर यानी कि रैशनल नंबर को, फिर रैशनल मतलब रूट वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ rationalize the denominator of 1 upon 2 plus √3, 1 upon 2 plus √3। अगर एक सिंगल सा टर्म हो, सिंगल सा रूट वाला टर्म हो, तो रूट से मल्टीप्लाई उसी सेम टर्म से नीचे मल्टीप्लाई और उसी सेम टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमको ऐसा दिखाई दे जाए कि डिनोमिनेटर में 2 plus √3 है, तो फिर क्या करेंगे वो देखने वाला है। हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 upon 2 plus √3, ये है। आप नीचे भी 2 minus √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 minus √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो इंटेंशन है वो क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में से अंडर रूट वाला टर्म कैसे भी करके ना गायब हो जाए, हट जाए, अंडर रूट वाला टर्म हट जाए डिनोमिनेटर में से। तो 2 plus √3 को हटाने का यही तरीका है कि 2 minus √3 से मल्टीप्लाई करें, ताकि a plus b इंटू a minus b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगी। ये 2 minus √3 तो ऊपर है और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 minus √3 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, और 4 माइनस 3 डिनोमिनेटर में 1 आ गया। अब 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत होती है, ये 2 minus √3 आ गया सीधा सीधा। ठीक है, आज भी कोई मैच वगैरह है क्या?
हाँ, एग्जाम्पल नंबर 19 नोट करें, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो डिनोमिनेटर में से हमारा पर्पस ये होता है कि डिनोमिनेटर में से अंडर रूट वाला टर्म हम गायब कर दें, हटा दें, तो उसके लिए रैशनलाइज ऐसे ही करा जाता है। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ denominator of 5 upon root 3 minus root 5. Five upon root 3 minus root 5. तो आपने क्या करा, ये रूट 3 माइनस रूट 5 यहाँ है डिनोमिनेटर में, अब इधर नीचे भी रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई, और ऊपर न्यूमरेटर में भी रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई। क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में से रूट वाला नंबर अगर हटाना है, दोनों ही रूट वाले नंबर है, रूट 3 माइनस रूट 5, तो रूट 3 प्लस रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 5 और ब्रैकेट में लिखे रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, a का स्क्वायर क्या हो गया 9, सॉरी रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, ये हो गया 5 रूट 3 प्लस रूट 5 upon 3 minus 5 is minus 2. 5 divided by minus 2 will be written as minus 5 upon 2 root 3 plus root 5. देखिए अगर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से डिवाइड होता है तो ओवरऑल हम नेगेटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव हो या नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, वो भी नेगेटिव ही आता है, -5 बाई 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, ये अपडेट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 1, 2 और 5 ये करना है। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन 5, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं होमवर्क उनको ना व्हाट्सएप कर देना, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5। ठीक, चलिए जी, ओके।